इंडिया में एक कुवैती दिनार 270 रुपये और पाकिस्तान में 960 रुपये का बनता है। लेकिन अगर कुवैत चाहे तो इसका एक कुवैती दिनार लोकल करेंसी में 5000 रुपये तक भी जा सकता है। आखिर कुवैत की करेंसी बाकी के दूसरी अरब कंट्रीज से ज़्यादा क्यों है? हालांकि तेल तो सऊदी अरब, दुबई और कतर जैसे मुल्कों से भी निकल रहा है, लेकिन उनकी करेंसी इतनी पावरफुल क्यों नहीं? ओके इन्फॉर्मेटिव टीवी की आज की नई वीडियो में फिर से खुशामदीद। नाजरीन, कुवैत पर्शियन गल्फ के दरमियान एक छोटा सा मुल्क है जो साइज़ के लिहाज से अपने पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब, दुबई और कतर के मुकाबले में बहुत ही छोटा है। लेकिन करेंसी के मामले में कुवैत अपने पड़ोसी मुल्कों से बहुत आगे है। अमेरिकन डॉलर जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है वो भी कुवैती दिनार के आगे कुछ भी नहीं है। कुवैती दिनार की इतनी वैल्यू जानने के लिए ज़रूरी है कि हम एक नज़र कुवैत की हिस्ट्री पर डालें। ये बात शायद आपके लिए अजीब हो, लेकिन आज से 70 साल पहले तक कुवैत में जो करेंसी यूज होती थी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बनाई जाती थी। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के नोट भी काफ़ी टाइम तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही प्रिंट होते थे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कुवैत को क्यों ज़रूरत थी इंडिया की करेंसी यूज़ करने की। इस सवाल का जवाब भी हमें कुवैत की हिस्ट्री से ही मिलता है। 1763 से 1961 तक पूरे पर्शियन गल्फ पर ब्रिटेन का कब्जा था, जिसमें बदकिस्मती से कुवैत भी शामिल था। अब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि कुवैत एक छोटा सा मुल्क है, तो क्यों कुवैत के लिए एक अलग करेंसी बनाई जाए, बल्कि वही करेंसी यूज़ की जाए जो इंडिया में पहले ही यूज़ हो रही है। फिर 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। इसके बाद भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पाकिस्तान और कुवैत की करेंसी बनाता रहा। ये वो टाइम था जब कुवैत की इकोनॉमी बहुत छोटी थी, क्योंकि उस वक्त कुवैत में ऑयल मुकम्मल तौर पर डिस्कवर नहीं हुआ था। 1959 तक इंडिया और कुवैत में एक ही करेंसी इस्तेमाल होती रही। इसके बाद कुवैत की किस्मत चमक उठी। 1961 में कुवैत पूरी तरह से ब्रिटेन से आज़ाद हो चुका था। आज़ाद होने के 2 साल बाद यानी 1963 में कुवैत मिडल ईस्ट का वो पहला कंट्री बन चुका था जहां प्रॉपर इलेक्शन होने के बाद गवर्नमेंट बनाई गई। नई गवर्नमेंट बनने के बाद कुवैत की एक प्रॉपर करेंसी लॉन्च की गई, जिसे आज दुनिया कुवैती दिनार के नाम से जानती है। फिर 1975 में कुवैती गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी का रेट दुनिया की टॉप करेंसी के साथ फिक्स कर दिया। अब ये करेंसी को फिक्स करना क्या होता है? असल में दुनिया के हर कंट्री के पास अपनी करेंसी को लेकर 3 तरह के ऑप्शन होते हैं: फिक्स, फ्लोटिंग और मिक्स। फिक्स करेंसी का मतलब होता है कि अपनी करेंसी की वैल्यू को किसी बड़ी करेंसी के साथ फिक्स कर लेना। जैसे जैसे बड़ी करेंसी की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली इससे जुड़ी हर करेंसी की वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाएगी। जैसे इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी डॉलर के साथ फिक्स है। फ्लोटिंग करेंसी में मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे फ्लोट करता है। और मिक्स का मतलब होता है फ्लोटिंग और मिक्स का कॉम्बिनेशन। 1990 तक इंडिया और पाकिस्तान में भी फिक्स करेंसी रेट होता था, लेकिन बाद में इसको फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर दिया। नाजरीन, पूरी दुनिया में इस वक्त फ्लोटिंग या मिक्स करेंसी रेट चल रहा है, सिर्फ गल्फ कंट्रीज को छोड़कर। अब वीडियो के शुरू में सवाल ये था कि कुवैत आज के टाइम में अपनी करेंसी का रेट लोकल करेंसी में 5000 रुपये फिक्स कर सकता है, तो इसका जवाब है हाँ। नाजरीन, किसी भी मुल्क की करेंसी का रेट हाई होने का मतलब ये नहीं होता कि वो करेंसी इकोनॉमिकली बहुत मजबूत है। आज के वक्त में ब्रिटिश पाउंड जिसकी कीमत 375 के करीब है, जबकि यूएस डॉलर इससे काफ़ी कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल है। तो अब बात आती है कुवैती दिनार की कि कैसे कुवैत अपनी करेंसी को ऊपर नीचे कर सकता है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि कुवैती दिनार एक फिक्स करेंसी है, और आप ये भी जानते हैं कि कुवैत पूरी दुनिया में ऑयल एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, और जाहिर है कुवैत के पास बेहद पैसा मौजूद है। इसी तरह जब भी कुवैत की करेंसी ऊपर या नीचे होने लगती है तो कुवैत अपने रिजर्व इस्तेमाल करके अपनी करेंसी को मेंटेन कर लेता है। अगर कुवैत चाहे तो ज़्यादा पैसा इस्तेमाल करके अपनी करेंसी की वैल्यू और ज़्यादा कर सकता है। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो बेहद पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।